ठीक है टीम। सो हाय एवरीवन टीम, आज हम बैठे हैं पाइथन के डेमो के लिए। ठीक है, तो पाइथन के डेमो के लिए हम बैठे हैं, लेकिन आपने आपने देखा होगा हमारे कोर्स का नाम टीम। तो किसी ने हमारे कोर्स का नाम देखा? किसी को ध्यान में है हमारे कोर्स का नाम क्या है पाइथन का? It's मुनीरा? practical application, I think. प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। ठीक है नेहा, थोड़ा आपको ध्यान में है हमारे कोर्स का नाम? तो हमारे कोर्स का नाम यही है टीम, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। यानी जो भी चीज़ें हम करने वाले हैं हम प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। ठीक है, कोई भी पीपीटी नहीं, कोई भी थियोरिटिकल नॉलेज नहीं, कोई भी एग्जाम्पल, जो भी एग्जाम्पल देखेंगे बाकी सभी कोर्सेज की तरह एप्लीकेशन खोली जाएगी, कोडिंग लिखेंगे और काम करेंगे। ठीक है, अब पाइथन प्रोग्रामिंग टीम, प्रोग्रामिंग तो क्लियर हो चुका है कि आप कुछ प्रोग्रामिंग सीखने वाले हो। ठीक है, ये एक्सेल का कोर्स नहीं होगा, पावर बीआई जैसा नहीं होगा, कुछ एक अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीखने वाले हो। ठीक है, तो अब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अब इतनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है टीम। अगर मैं बात करूंगा, जावा है, सी प्लस प्लस है, वीबीए है, पाइथन। अभी आपको लग रहा है यार ये पाइथन क्यों सीखना चाहिए? आपको क्यों लग रहा है कि ये पाइथन ही सीखना चाहिए, बाकी सब नहीं सीखना चाहिए? कोई बताना चाहता है क्यों आप पाइथन में इतना इंटरेस्टेड हो? सभी आप में से कोई बताना चाहता है टीम? पाइथन ऐसा सीखने का अभी Being widely used across industries. करेक्ट कुलदीप। तो मतलब अभी पाइथन काफी ज्यादा फ्लो पे है, मैं देख सकता हूँ कुलदीप, करीब 2-1 साल से पाइथन हर जगह चल रहा है। Right. और उनका वर्जन जो है अपडेट हो रहा है एवरी हाँ, ईयर। मतलब बहुत सारी लाइब्रेरीज अपडेट हो रही है, एक्सेल में आने वाला है, सुनने में आ रहा है कि एक्सेल में भी आने वाला है बहुत जल्दी, है ना? राइट। आपने सुना भी होगा कि एक्सेल में जैसे अभी हम ऑल्ट F11 करते हैं तो हमें वीबीए दिखता है, तो अभी हम वीबीए प्रोग्रामिंग वहाँ पे करते हैं। हम ऑल्ट F12 करते हैं तो हमें पावर क्वेरी दिखता है। तो बस आने वाले टाइम पे प्लान ये भी है उनका कि पाइथन भी आने वाला है, तो इन प्रोग्रेस चल रहा है टीम वो। ठीक है, तो जिनको पाइथन आता है पहले से, तो बहुत अच्छे से और अच्छे से आप अपना डेली ऑटोमेशंस कर सकते हो। ठीक है, तो टीम बिल्कुल सही बात है। और मुनीरा, आप कुछ कह रहे थे क्या मुनीरा? No, sir. नहीं ना, तो मुनीरा ने तो पाइथन बहुत सुना है ना। मुनीरा डेटा साइंस में पाइथन सुना ही होगा काफी ज्यादा। Yes, आप sir. डेटा साइंस करते रहते हो ना। ठीक है। तो टीम पाइथन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने वाले हैं, और ये लैंग्वेज के फीचर्स पे हम बात करते हैं पहले। तो टीम बात करते हैं, जो भी बातें हम करेंगे ना हम डॉक्यूमेंट भी करते हैं उनको। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, एक फोल्डर बनाता हूँ। आपको जो भी क्वेश्चन होंगे प्लीज मुझे रोको और मुझे पूछो। ठीक है, मुझसे पूछो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, न्यू, एक फोल्डर, यहाँ पे नाम रखता हूँ पाइथन डेमो। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग एक एक्सेल फाइल रख लेते हैं, उसमें हम सारी बातें करेंगे। राइट क्लिक, न्यू, एक्सेल वर्कबुक, इसका नाम देते हैं 001 पाइथन। लेट्स ओपन इट। ठीक है, तो टीम सबसे पहले जो अभी हमने बातें की पाइथन प्रोग्रामिंग, यानी हम यहाँ पे सीखने वाले कोर्स का नाम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। इट मीन्स जो भी सीख रहे हो 100% प्रैक्टिकली सीखोगे आप। और आप ACKS के स्टूडेंट हो तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, अधिकतर लोग मैंने देखा, शायद 1-2 को अगर मैं छोड़ दूँ तो सारे आप ACKS के स्टूडेंट हो, तो आपको पता है हम लोग किस तरह से पढ़ाते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग, एवरीथिंग विल बी 100% प्रैक्टिकल। ठीक है, नथिंग डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग, कोई पीपीटी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अब पाइथन प्रोग्रामिंग, सो हियर यू विल बी लर्निंग अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टीम। लेकिन यही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों, बाकी क्यों नहीं? तो इसके फीचर्स पे बात करते हैं टीम। हम इसके फीचर्स पे बात करते हैं कि ये क्यों। तो ये इसलिए क्योंकि कहते हैं टीम ये लैंग्वेज बहुत ईजी है। सबसे पहले बोलते हैं कि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, ऐसे कहा जाता है। ठीक है, तो डेमो में आपको थोड़ा आइडिया आने ही वाला है, और जब आप रियल कोर्स करोगे तो आपको पता ही चलेगा कि कितनी सिंपल लैंग्वेज है ये। ठीक है, अब ये सिंपल कैसे बनती है? ये सिंपल ना कुछ चीज़ों से बनती है। जैसे दूसरी एप्लीकेशंस पे अगर बात करें, दूसरा वीबीए की बात करें, तो वीबीए में क्या होता है, हमें बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा करनी पड़ती है। तो हम यहाँ पे क्या करना पड़ता है, मैं लिख देता हूँ टीम, हमें बहुत सारी चीज़ें ना एक्स्ट्रा करनी पड़ सकती है। एक्स्ट्रा सिंटेक्स लिखने पड़ते हैं। लेकिन जब पाइथन देखा तो लगा कि यार उन सिंटेक्स की तो ज़रूरत ही नहीं है। तो जैसे अगर वीबीए की मैं बात करूँ, वीबीए में सबसे पहले मैं
सबसे पहले मैं ऐसा लिखता हूँ, हमें डिक्लेरेशन, हमें ना बहुत सारे वेरिएबल्स, यानी कुछ भी चीज़ें हम अगर स्टोर करते हैं वेरिएबल्स, पावर बीआई में याद है ना टीम, हम वेर करके हम वेरिएबल में स्टोर करते हैं चीज़ों को। जिनका भी वीबीए नहीं हुआ तो मैं पावर बीआई यस यस सर, हाँ पावर और बीआई भी से करता है प्यार। मैं पावर बीआई से भी रिलेट कर रहा हूँ चीज़ों को। तो जैसे वहाँ पे वेरिएबल में स्टोर करते हैं ना पावर बीआई में, या फिर वीबीए में वेरिएबल में स्टोर करते हैं, तो यहाँ पे स्टोर तो करते हैं, लेकिन वीबीए में हमें क्या करना पड़ता है, डिक्लेरेशन करना पड़ता है। जैसे हमें लिखना पड़ता है डिम एसएसटी एज वर्कशीट। हम नहीं लिखे तो भी चल जाएगा, लेकिन टीम लिखते हैं ना तो हमें क्या होता है, वीबीए में हेल्प मिलती है। आपको पता है ना, अगर वीबीए में लिखते हो तो, अगर नहीं भी पता किसी का वीबीए नहीं हुआ तो वो कोई ऑब्स्टिकल नहीं है टीम यहाँ पे, क्योंकि हम तो स्क्रैच से एक नई लैंग्वेज सीखने वाले हैं। तो जैसे वहाँ पे क्या होता है, अगर हम कोई चीज़ डिक्लेरेशन में वेरिएबल में स्टोर करें तो हमें डिक्लेयर करना पड़ता है ताकि हमें हेल्प मिलती है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे पहली चीज़ थी, फर्स्ट थिंग, यहाँ पे नो डिक्लेरेशन इज रिक्वायर्ड, पहली चीज़। तो इससे चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती है, मुझे अननेसेसरी डिक्लेरेशन नहीं करना पड़ता। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ टीम एक्स्ट्रा सिंटैक्स की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा सिंटैक्स की ज़रूरत नहीं है। यानी वीबीए में मैं कंपेयर कर रहा हूँ वीबीए से, अगर वीबीए में इफ़ खुलता है तो वहाँ के जाने के बाद एंड इफ भी आता है। यानी इफ़ खुला, आपका लॉजिकल टेस्ट आया, आपका ट्रू रिजल्ट आया, आपका फॉल्स रिजल्ट आया, उसके बाद ये एंड इफ करके क्लोज भी होता है। ठीक है, लेकिन पाइथन में ऐसी ज़रूरत नहीं है। इफ़ खोलो, अपना काम करो और बाहर आ जाओ, कोई भी ज़रूरत नहीं है क्लोज करने की, क्योंकि किसी भी एक्स्ट्रा सिंटैक्स की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ों की वजह से ना लैंग्वेज थोड़ी ईजी हो जाती है काम करना, क्योंकि मैंने अगर ओपन किया तो मुझे क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही पहचान जाएगा। लेकिन पहचानेगा कैसे, यहाँ पे एक बेहतरीन चीज़ है टीम, पहचानने के लिए इसको वाइट स्पेसेस लगती है। वाइट स्पेसेस मैं लिखता हूँ अच्छे से, वाइट स्पेसेस। यानी अगर आपने स्टार्ट किया इफ़, ठीक है, इफ़ आपने किया कि इफ़ इज इक्वल टू कोई कंडीशन दे दी आपने, कंडीशन आपने ऐसा लिख दिया, तो ये ऐसे स्टार्ट होता है इफ़। लेकिन जो अगला जो आप इफ़ के अंदर जो रिजल्ट लिखोगे ना कि इफ़ अगर ऐसा हो, तो बस आपको ना यहाँ पे स्पेस छोड़ना पड़ेगा, यहाँ ऐसे करके स्पेस छोड़ना पड़ेगा, एक टाइप देना पड़ेगा। तो टाइप करके आप बता दो ट्रू रिजल्ट। ठीक है, फिर यहाँ पे जाओ एल्स, और यहाँ पे एल्स करके आप बता दो ऐसे, और यहाँ पे फॉल्स रिजल्ट। हमें कोई एंड इफ करने की जरूरत नहीं, एंड इफ। तो दूसरा सेंटेंस कैसे स्टार्ट होगा, दूसरा सेंटेंस अगर किसी ने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया, ठीक है, न्यू नेक्स्ट सेंटेंस, तो देखो अब वो कैसे पहचान रहा है, आपको दिख रहा है ना सुशील, ये यहाँ स्टार्ट हुआ था, फिर ये अंदर गया सेंटेंस, ये अंदर गया, तो ये दोनों इफ का पार्ट है, इफ का पार्ट है ये। लेकिन क्या ये इफ का पार्ट है, नहीं, ये इफ का पार्ट नहीं है, क्योंकि ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अगर ये इफ का पार्ट होता तो ऐसा होता ना, नेहा, ये ऐसा होता, अगर इफ का पार्ट होता तो ऐसे होता। सही बात है, यस पंकज, है ना? यस। तो ये क्या है प्रोग्रामिंग टीम, इसमें बस हमें वाइट स्पेसेस की जरूरत है। आप बराबर अपना इंडेंशंस दो और ये प्रोग्रामिंग चलना स्टार्ट कर देगी। 1 मिनट टीम, मैं देखता हूँ कोई एंट्री तो नहीं कर रहा। ठीक है, तो टीम ये 3 चीज़ें इसे बहुत आसान कर देती है। एक तो डिक्लेरेशन ना होना काफ़ी आसान कर देता है चीज़ों को, हमें कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं लिख रहे तो पाइथन कैसे आइडेंटिफाई करेगा, पाइथन आइडेंटिफाई करेगा वाइट स्पेसेस से। यानी अगर आपने इंडेंट दिया है तो वो समझ जाएगा वो इसका पार्ट है, यहाँ पे इंडेंट दिया है इसका पार्ट है, इसका पार्ट। और टीम एक बेहतरीन चीज़, एक सबसे अच्छी चीज़ पाइथन की, ईजी मतलब यहाँ पे ना कोई भी कोड, जैसे अगर मैं वीबीए का एग्जांपल लूँ, वीबीए का अगर कोई कंसोलिडेशन की कोड की मैं बात करूँ तो वीबीए में 7 से 8 लाइन लग जाएगी टीम, 7 to 8 लाइन्स तो लग जाएगी अगर मुझे कुछ फाइल कंसोलिडेट करनी है। सपोज मुझे 20 फाइल, मुझे 20 फाइल्स कंसोलिडेट। अच्छा टीम, बस एक बार म्यूट पे डाल दो, क्या थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है। हाँ, तो सभी म्यूट पे, अमूल म्यूट पे डाल दो ना, जब कुछ पूछना हो तो आप अनम्यूट कर देना, ठीक है। तो टीम वीबीए में अगर मैं कंसोलिडेशन का प्रोग्राम लेता हूँ तो आपको मिनिमम, अगर किसी को भी वीबीए आता है तो 7 से 8 लाइन लग जाती है। आप में से आता है किसी को वीबीए? यस पंकज, है ना? सुशील ने किया है वीबीए, करेक्ट, सुशील ने भी किया है यहाँ पे, और यहाँ पे वेंकट आपने भी किया है, आपने बोला है ना? तो आपको पता है ना यहाँ पे सुशील, हमें करीब 7-8 लाइन तो मिनिमम लिखनी ही पड़ेगी, या उससे ज्यादा लिखनी पड़ेगी। यस,
करेक्ट। लेकिन यहाँ पे पाइथन में ऐसा नहीं है टीम। पाइथन में आपको क्या लगता है वो कोड कितने लाइन पे हो जाना चाहिए? 2-3 लाइन में। 2-3 लाइन में Yeah. पक्का? हम्म। तो ये टीम यहाँ पे कोड सिर्फ और सिर्फ एक लाइन पे हो जाएगा, एक लाइन, सिर्फ 1 लाइन में ये कोड हो जाएगा, जो कि आप रियल कोर्स में देखोगे। सिर्फ और सिर्फ 1 लाइन में क्यों हो रहा है टीम में कोड? ठीक है, मतलब इतनी सारी चीजें, इतने अच्छे अच्छे फीचर्स है यहाँ पे कि किसी भी बड़े से बड़े कोड को एक लाइन में कन्वर्ट करके छोटा कर देगा वो। ठीक है, तो ये इसका सिंपल होने की वजह से लोग सीखना चाहते हैं और ये इसलिए बहुत ज्यादा ट्रेंड पे है। अब सिंपल है लेकिन डेफिनेटली प्रोग्रामिंग है तो अच्छी खासी मेहनत तो करनी पड़ेगी हमें, अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा। करीब करीब 5-6 महीने लगेंगे हमें सीखने में। एक्सपर्ट होने में तो और ज़्यादा टाइम, सालों लग जाते हैं एक्सपर्ट होने में, लेकिन हाँ 5-6 महीने तो हमें अच्छा खासा अपना फाउंडेशन बनाने के लिए लग जाएंगे। ठीक है, तो ये मैं ड्यूरेशन भी बता दूँ ये कोर्स का। टीम 4 महीने हमने लिखा है, ये कोर्स जाता है करीब करीब 6 महीने ये कोर्स जाता है। ठीक है, तो आगे मैं बताऊंगा ड्यूरेशन के बारे में आपको। तो सबसे पहला एक अच्छी चीज़ कि ये लैंग्वेज बहुत सिंपल है, तो ये हम समझ के चलते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई भी सवाल, यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन किसी को? टीम किसी को भी कुछ भी क्वेश्चन? मुनीरा कोई क्वेश्चन कि बस ये बोल दिया यार सिंपल है हो जाएगा काम, ऐसा है? सिंपल है तो मुनीरा हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। Yes, sir. मेहनत नहीं करनी पक्का? ठीक है, तो मेहनत तो अच्छी खासी लगनी ही पड़ेगी। ठीक है ठीक है, लेकिन चीज़ें इजी होगी, काफ़ी आसान होगा सीखना इसको एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस। ठीक है, तो मेहनत तो लगेगी क्योंकि प्रोग्रामिंग है डेफिनेटली, और बहुत मज़ा भी आएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं टीम अगली चीज़ की। अब ये सिंपल है तो मतलब हर जगह यूज़ करोगे आप, ऐसा नहीं है। सिंपल के साथ ये क्या करता है टीम, ये ना एक अच्छी चीज़ इसकी ये भी है कि ये ना बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे चल जाता है, यानी मल्टीपल प्लेटफॉर्म में काम करता है ये, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, यानी अगर हम देखेंगे मल्टीपल प्लेटफॉर्म, यानी ये ऐसा नहीं है कि VBA की तरह सिर्फ ये विंडोज़ में काम करेगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये लिनक्स में भी सेम कोडिंग काम करेगी, ये मैक में भी सेम कोडिंग काम करेगी, यानी जिस भी तरह का आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है सेम प्रोग्रामिंग हर जगह काम करेगी। ठीक है, तो एक बेहतरीन फ़ायदा ये भी, सेम कोड आप रन करो कहीं पे भी चल जाएगा। तो क्लियर टीम, ये वाला भी एडवांटेज क्लियर है सबको? सेकेंड वाला आगे बढ़ूँ मैं? चलो, हाँ किसी को कोई भी क्वेश्चन होगा ना टीम, रोक के मुझे क्वेश्चन पूछना आप। ठीक है, तो अभी तक हमने इतनी बात की, अब हम आगे जाते हैं टीम, आगे अब हम बात करते हैं यहाँ पे मल्टीपल एरियाज। ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं एक एप्लीकेशन और बहुत सारे काम। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे एक एप्लीकेशन है और उसके काम कितने सारे वो देखते हैं हम लोग। तो क्या क्या होता है इस एप्लीकेशन से काम टीम? इससे हम आए दिन के जो भी हम ऑफिस में काम करते हैं, यानी जो भी रिपीटेटिव वर्क करते हैं उसको हम सब ऑटोमेट कर सकते हैं, ऑटोमेशन इसका काम। ठीक है, हर तरह के ऑटोमेशन, यानी मुझे 20 फाइल से डेटा लेना है, मुझे कुछ कॉलम ऐड करने हैं, फिल्टर करना है, डिलीट करना है, उसके बाद पाइवट टेबल्स बनाने हैं, बहुत कुछ भी, तो सारे ऑटोमेशन से यहाँ से पॉसिबल है। ठीक है, एक उसको उसके उठा के बाद मेल करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करनी है, सारे ऑटोमेशन यहाँ पे पॉसिबल है। उसके बाद टीम ये डेटा साइंस, ये एप्लीकेशन डेटा साइंस में भी यूज़ होती है। कल को अगर मैं डेटा साइंस का कोर्स करूँगा ना तो पाइथन एज ए टूल यूज़ होगा वहाँ पे। अगर मैं बोलूँगा ना डेटा साइंस में कि मुझे रिग्रेशन सीखना है, कोएफिशिएंट सीखना है, बहुत सारी चीज़ें जो भी डेटा साइंस के टर्म्स है, उसको करने के लिए मुझे एनालिसिस करने के लिए एक एप्लीकेशन लगेगी, सो दैट विल बी पाइथन। ठीक है, पाइथन वो एप्लीकेशन होगी जो आपको वहाँ पे भी हेल्प करेगी। ठीक है, तो मुनीरा जब कल को आप आगे सीखोगे डेटा साइंस में तो ये पाइथन एक टॉप मोस्ट एप्लीकेशन होगी जो लगेगी आपको। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें टीम, यहाँ पे अच्छा खासा हम लोग BI, अच्छा खासा हम बिजनेस इंटेलिजेंस भी कर सकते हैं, यानी बिजनेस इंटेलिजेंस, ये टर्म तो सुना होगा ना टीम, बिजनेस इंटेलिजेंस। आपको पता है बिजनेस इंटेलिजेंस टूल कौन कौन से अभी आज की डेट में, जो भी कॉमन टूल्स है बिजनेस इंटेलिजेंस के, क्या क्या है? पावर BI, बिल्कुल सही, पावर BI क्लिकसेंस, पावर BI है, माइक्रोस्ट्रेटजी। हाँ, तो मैं अगर रैंकिंग करूँ तो पावर BI टॉप पे है, उसके बाद टैब्लू है, टैब्लू के बाद हमारा क्लिक सेंस है ना, और उसके बाद अगर हम बोलेंगे तो गूगल स्टूडियो भी कहीं आता है, गूगल स्टूडियो। ठीक है तो ये सारी चीज़ें हमारी BI एप्लीकेशन है। तो जिस तरह के बिजनेस इंटेलिजेंस वहाँ कर सकते हो, चार्ट वार्ट बना के यहाँ भी कर सकते हो, या फिर उन एप्लीकेशन के साथ एज ए पाइथन यूज़ कर सकते हो। पाइथन के स्क्रिप्ट को
स्क्रिप्ट को वहाँ आप यूज़ कर सकते हो। यानी कुछ भी आपने जो भी है फिल्ट्रेशन किया, बहुत सारा डेटा अपेंड किया, सारा डेटा वहाँ पे इजीली आप इन एप्लीकेशन में भी यूज़ कर सकते हो पाइथन का। ठीक है, तो अच्छा खासा आप VI भी कर सकते हो। आगे की चीज़ें टीम, आगे जो चीज़ें हैं, ये एप्लीकेशन ना बिग डेटा में भी है, एक एज ए टूल है। बिग डेटा, आपने नाम सुना है? बिग डेटा, बिग डेटा हर जगह सुनते हैं ना हम टीम, बिग डेटा बिग डेटा बिग डेटा बिग डेटा, डेटा साइंस, ये सब सुनते रहते हैं हम लोग, करेक्ट? तो बिग डेटा टीम Yes. एक सिंपल टर्म में बात करा जाए तो ह्यूज और जो कि ठीक है ऐसा डेटा जो हर सेकेंड्स में रेडी हो रहा है। ठीक है, जनरेटिंग इन एवरी सेकेंड, और सेकेंड क्या, मिली सेकेंड से भी कम में करोड़ों अरबों जो डेटा जनरेट हो रहा है, दैट इज बिग डेटा। ऐसा नहीं है ना कि एक्सेल में आपके 10 रिकॉर्ड है, 10 रिकॉर्ड से आपको कुछ काम करना है तो ठीक है ना, उसके लिए तो एक्सेल ही सही है। लेकिन आप बोलोगे यार ये एक्सेल फाइल सिर्फ 1 सेकंड में फिल हो जाएगी, इतना डेटा, ये एक्सेल फाइल नहीं, 50 एक्सेल फाइल 10 सेकंड 1 सेकंड में फिल हो जाएगी, इतना डेटा। तो इतना डेटा के लिए एक्सेल नहीं बनाओ, ये एक्सेल नहीं कर सकता वो काम। तो इसलिए कुछ अलग अलग एप्लीकेशन है उसको करने के लिए, बिग डेटा को करने के लिए कुछ अलग अलग एप्लीकेशन है। जैसे हो गया हडूप हो गया, ठीक है, स्पार्क हो गया, अपाचे हो गया, ये सब। तो टीम इन सब एप्लीकेशन को भी, इन सब एप्लीकेशन के लिए भी एक पाइथन एज ए टूल यूज होता है। ठीक है, वहां भी हम लोग पाइथन एज ए टूल यूज करते हैं। तो अभी तो मैं आपको ओवरऑल चीजें बता रहा हूँ, हम क्या क्या कवर करने वाले हैं वो हम बताएंगे। ठीक है, थोड़ी देर में मैं बताता हूँ। फिर अब बात आई टीम, कोई भी मुझे मोबाइल एप्लीकेशन बनानी है, यानी एंड्रॉयड में कोई एप्लीकेशन बनानी है, मोबाइल एप्लीकेशन, मुझे कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनानी है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन। तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन से मेरा मतलब है कुछ भी एप्लीकेशन आप बोल सकते हो, यानी कोई भी आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आप बना रहे हो, यानी यूजर से वैल्यूज ली, एक जगह डाली, उसको यूज किया, तो दैट इज कुछ भी आप एक एप्लीकेशन बना रहे हो तो वो भी आप यहाँ बना सकते हो। ठीक है, डेस्कटॉप में आप बना सकते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, एक बहुत ही अच्छा फीचर टीम इसका वेब स्क्रैपिंग। इतनी इजीली वेब स्क्रैपिंग होता है, इतना इजी काम है यहाँ पे वेब स्क्रैपिंग कि मतलब हार्डली 4-5 लाइन में अच्छा वेबसाइट से स्क्रैपिंग कर सकते हो। क्या होता है वेब स्क्रैपिंग का मतलब, कोई बताना चाहता है आप में से टीम? कोई वेबसाइट से हम जब कोई डेटा लेते हैं ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल NSC BSc के डेटा वगैरह के साथ कुछ करना है, तो एनालिसिस वगैरह, तो हम वो वेब स्क्रैपिंग में कर सकते हैं। करेक्ट, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप रवि। तो वेब स्क्रैपिंग का मतलब आप वेबसाइट से डेटा खींच रहे हो। तो बहुत सारी जगह क्या होता है, ऐसे वेब से बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें लेनी होती है, तो पाइथन एक बहुत ही बेहतरीन टूल है टीम ये काम करने के लिए। और हम अपने कोर्स में वेब स्क्रैपिंग बहुत डिटेल में सीखते हैं। ठीक है, तो वेब स्क्रैपिंग। और अगर मैं बात करूं आगे की अगर मैं बात करूं तो वेब ऑटोमेशन। तो आपको क्या लगता है वेब ऑटोमेशन क्या होता है? वेब ऑटोमेशन क्या होता है टीम? वेब स्क्रैपिंग आपने बोल दिया कि वेबसाइट से इंफॉर्मेशन लेना, वेब ऑटोमेशन क्या होता है? सो कोई एप्लीकेशन पे लाइक लेट्स से फॉर्म कुछ फिल करना है या फिर कुछ सर्च करना है। यस, वेंकट ने बिल्कुल सही बोला टीम। एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, ये क्योंकि सिस्टम में पाइथन है ऑलरेडी। यहाँ पे देखो, मैं एक एग्जांपल रन भी करके दिखाता हूँ। अभी देखो, ये हमने एक प्रोग्राम लिखा है। ठीक है, अब ये प्रोग्राम पे मत देखो, ये एक प्रोग्राम लिखा है। अब ये प्रोग्रामिंग का क्या काम है, एक फॉर्म खुलेगा, उसमें धड़ाधड़ इंफॉर्मेशन जाएगी। यानी जो काम मुझे मैनुअली करना पड़ता है ना, वो मैं इससे करूंगा। तो मैं देखो Ctrl+Shift+F10 करता हूँ इसको रन करने के लिए। अभी देखो फाइल खुली, अभी आने वाला है वो डेटा। एक मिनट। हाँ, तो देखो बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। हाँ, यहाँ देखो टीम, यहाँ चल रहा है, देख रहे हो आप? खुद ही लिखे जा रहे हैं, वो खुद ही लिखे जा रहे हैं, सबमिट किए जा रहे हैं, खुद ही लिखे जा रहे हैं, सबमिट किए जा रहे हैं। अच्छा, मैंने ब्रेक लगाया, एक काम करता ना, मैं ब्रेक हटा देता हूँ, तो उसकी वजह से दिक्कत कर रहा है वो। तो वो ना एक ही रिकॉर्ड फिल कर रहा है, तो हम लोग देख नहीं पा रहे। तो हम लोग क्या करते हैं, मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ। ठीक है, ये हटा देता हूँ और यहाँ पे ठीक है। तो अभी हो क्या रहा है टीम, हमारा ना एक एक्सेल पे डेटा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये हमारा एक्सेल पे डेटा है, ये वाला। हाँ, ये हमारा 142 पे डेटा है, ये वाला। तो अभी क्या किया हमने, एक फॉर्म बनाया है।
मैं कोई भी साइट में जाके इंफॉर्मेशन फिल कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैं आपको दिखाने के लिए क्या कर रहा हूँ, ये हमारी कुछ इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, ये कुछ इंफॉर्मेशन है। सपोज इसमें मैंने एक नाम डाला, नेहा का नाम डाल दिया, ठीक है, नेहा का नाम डाल दिया, नेहा के लिख दिया, नेहा पुणे से ट्रेनिंग ले रही है, फीमेल, नेहा वेज है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी डेट मैंने डाल दी, ये वाली, ये भी मैंने डाल दी। तो ये नाम तो पहले के थे, ये नाम तो पहले के थे। मैं सेव करता हूँ। तो अब मैंने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया है कि वो क्या करेगा, उस एक्सेल शीट से इंफॉर्मेशन उठाएगा और वेब में जाके उसको अपडेट करेगा, अपडेट। तो कंट्रोल शिफ्ट F10 करता हूँ मैं टीम, सिर्फ दिखा रहा हूँ, मैं थोड़ा टॉपिक से इधर आ गया हूँ, लेकिन चलो अभी बात कर रहे थे तो हम देख रहे हैं इसको, ठीक है। तो एक बार देखते हैं ओपन हो रहा है वो। मेरे ख्याल से रिकॉर्डिंग चल रही है ना, तो थोड़ा स्लो हो जा रहा है। ये देखो, ये फाइल खोल रही है टीम। तो देखो एक एक करके वो नाम लिखना स्टार्ट करेगा। ऐश्वर्या आर, एक अपडेट किया, सबमिट कर दिया, आगे गया, दूसरा डेटा खोलेगा वो। एक मिनट, मैं यहाँ पे एक लाइन लिख देता हूँ, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं क्या बोलता हूँ यहाँ पे, अब क्या करो, एक सेकेंड, यहाँ पे बोलता हूँ ड्राइवर डॉट क्लोज कर देता हूँ उसको। अब रन करते हैं, कंट्रोल, एक मिनट ही बाहर आ गया इससे, ये सेंटेंस में यहाँ पे लिखता हूँ। तो देखो मैंने कहा था ना आपसे इंडेंशंस, देखो ये सारे इंडेंशंस है, देखो मैंने स्पेस दिया यहाँ पे, स्पेस, ठीक है। तो मैं क्या कहता हूँ, वेब ड्राइवर डॉट क्लोज कर दिया मैंने इसको। तो कंट्रोल शिफ्ट F10 करते हैं एक बार। आ जाओ जल्दी से, फॉर्म, हाँ तो देखो फॉर्म आपके सामने आना स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो फॉर्म आ रहा है, इंफॉर्मेशन देखो कैसे भर रही है। ऐश्वर्या रॉय, सबमिट किया उसने, पहला नाम डाल दिया, सबमिट किया, और फिर दूसरा नाम, ठीक है। तो दूसरा फॉर्म आ गया, देखो दूसरा फॉर्म आया, और दूसरे फॉर्म को उसने ओपन किया, ठीक है। और जो जल्दी, थोड़ा सा टाइम ले रहा है वो। तो दूसरा फॉर्म ओपन किया, देखो दूसरा नाम लिखा, राहुल बी। सो दिस इज कॉल्ड वेब ऑटोमेशन, कि वेबसाइट खुल रही है, इंफॉर्मेशन जा रही है, अपडेट हो रहा है। इस तरह से तीसरा नाम, तो हम वेट करते हैं, नेहा का नाम आने देते हैं, फिर हम क्लोज करते हैं इसको, ठीक है। एक ऐसे ही मैंने एक एग्जांपल दिखाया टीम आपको। उसके बाद हम अपने टॉपिक पे जाते हैं, थोड़ा सा अलग हो गए हम लोग। चलो अब इसको होने देते हैं पहले। तो देखो अबरार, केतन आप जानते हो ना अबरार को, नाम से सुना है ना आपने, हमारे बैचेस में दिखे होंगे आपको। हाँ सर, पावर भी है, सुना है। पावर भी है ना। देखिए तो अभी खुल रहा है, जल्दी से हो जाओ। तो देखो हमें कुछ नहीं करना पड़ रहा, आराम से नाम आ रहे हैं, सबमिट हो रहे हैं। तो ये एक तरह का वेब ऑटोमेशन का एग्जांपल है। तो अच्छे खासे हम वेब ऑटोमेशंस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और अभी हम चलते हैं, एक मिनट, ये होने देते हैं पहले। तो नेहा का नाम नहीं है तक, सॉरी कुछ कह रहे हो? हम लोग APIs यूज करने वाले हैं, हम APIs एक्सटेंसिवली यूज करने वाले हैं। अच्छा खासा API हम यूज करेंगे यहाँ पे, क्योंकि अभी वेब में डेटा है तो डेफिनेटली API तो लगने ही वाला है अपने को ना। सबसे आसान तरीका होता है API नहीं पता। यहाँ पे हम लोग एवरी टाइम न्यू लाइक लिंक वो कर रहे हैं, राइट, एप्लीकेशन बार बार ओपन कर रहे हैं, राइट। ये वाला, ये सेम फॉर्म ओपन हो रहा है, सेम फॉर्म में, हाँ सेम फॉर्म बार बार ओपन हो रहा है। मैंने वो क्विट वाला नहीं डाला यहाँ पे, क्लोज वाला नहीं डाला, इसलिए खुल रहा है बार बार वो। अदरवाइज क्या होता है, वो क्लोज होता है फिर नया खुलता है, ऐसा होता है, ठीक है। तो अभी बस नेहा का नाम आ जाए, फिर हम बंद करते हैं इसको। नेहा का नाम आ गया देखो, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से बाहर आ जाते हैं, बस हमारा काम हो चुका है। चलिए सबमिट हो गया है। चलो अब इसको क्लोज करता हूँ और हम चलते हैं यहाँ पे अपने कोर्स में वापस। तो ये था एक वेब ऑटोमेशन टीम। अच्छे खासे वेब स्क्रैपिंग के बहुत अच्छे खासे एक्सटेंसिवली एग्जांपल लेंगे हम, वेब ऑटोमेशन के एग्जांपल लेंगे। चलो मैं बात करता हूँ हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं थोड़ी देर में, लेकिन मैं आगे की और चीज़ें बताता हूँ। अब पाइथन से हम टीम गेम डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, गेम डेवलपमेंट, ठीक है। हम यहाँ पे गेम नहीं बनाने वाले, लेकिन गेम का जो भी है कोडिंग तो ये लगने वाली है ना। अगर कोई आगे जाके जो बनाते हैं गेमर्स, जो गेम बनाते हैं वो यही कोडिंग यूज़ करके बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हम अच्छा खासा, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें टीम। अब मैं ज़्यादा नहीं जाता इसमें, ये चलो एक और टर्म लिख लेता हूँ यहाँ पे। हम लोग क्या करने वाले हैं, बहुत अच्छा खासा डेटा एनालिटिक्स यहाँ पे करने वाले हैं। डेटा एनालिटिक्स
यानी हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे, डेटा एनालिटिक्स या एनालिसिस पूरा हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे कोर्स में एक्सटेंसिवली क्या क्या कवर करेंगे हम लोग ऑटोमेशन को देखेंगे अच्छे से, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे अच्छा ये हम डेटाबेस कनेक्टिविटी, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं हमारे कोर्स में क्या क्या रहेगा। ऑटोमेशन रहने वाला है हमारे कोर्स में, BI का पार्ट रहने वाला है हमारे कोर्स में, मतलब अच्छे अच्छे चार्ट्स बनाते हुए नजर आएंगे हम यहाँ पे बिग डेटा के टॉपिक को नहीं टच करेंगे। हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन हम यहाँ पे करेंगे, हम अच्छी खासी वेब स्क्रैपिंग यहाँ पे करेंगे, वेब ऑटोमेशन अच्छे खासे यहाँ पे होंगे, यहाँ पे डेटा एनालिटिक्स का अच्छा खासा काम होगा और डेटाबेस कनेक्टिविटी होगी। तो यही करने में टीम हमें 6 से 8 महीने लग जाएंगे, इतना वास्ट है ये चीज़ें, ठीक है। पाइथन काफ़ी ज़्यादा वास्ट है। ये वास्ट होने का टीम एक ही चीज़ है, ये पाइथन इतनी स्ट्रांग होने का या इतनी डिमांडिंग एप्लीकेशन होने का एक और रीज़न है। तो कोई बता सकता है क्या रीज़न होगा? एक और रीज़न बस लाइब्रेरीज सर। किसने कहा? इसके लाइब्रेरीज किसने कहा? रवि आपने बिल्कुल सही कहा। इसकी लाइब्रेरीज बहुत अच्छी कि आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं, सारी चीज़ अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है। तो एक अच्छी चीज़ ये है कि इसकी बहुत अच्छी लाइब्रेरीज है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ना, डॉक्यूमेंट करता हूँ लाइब्रेरीज, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत अच्छी लाइब्रेरीज है जिसकी वजह से हमें बहुत आसानी से हम काम कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। अब आपने लाइब्रेरीज सुना तो एक आध लाइब्रेरीज भी पता होगी आपको। यस सर, पांडास। हाँ, तो देखो पांडास एक लाइब्रेरी है, पांडास, ठीक है। फिर एक ओपन XYL करके एक यूज होता है। अच्छा, तो ठीक है, वो तो नमपाई एक लाइब्रेरी हो गई, करेक्ट। नमपाई हो गई, यानी मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने के लिए नमपाई। अब नमपाई के बदले ना पांडास ही बहुत जगह उसका काम कर लेता है, ठीक है। नमपाई भी है, नंबर्स न्यूमेरिकल ऑपरेशंस करने के लिए नमपाई भी है, लेकिन पांडास ही काफ़ी कर लेता है। तो चलो मैं लिखता हूँ इसके और फिर हम बात करते हैं उनके बारे में, ठीक है। थोड़ा लाइब्रेरीज के बारे में भी बातें करते हैं, लेकिन ये वाला एरिया क्लियर आपको, जो हमने बातें की, हम क्या क्या पाइथन कर सकता है और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकता है जो मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन हम लोग अपने कोर्स में एक्सटेंसिवली क्या क्या कवर करने वाले हैं वो ये। सर वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन जो आपने बोला ना, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वो मेजरली मतलब क्या होता है? मतलब डेस्कटॉप एप्लीकेशन मतलब हम क्या करेंगे? देखो डेस्कटॉप एप्लीकेशन का मतलब क्या है, देखो अभी हम लोग जैसे यहाँ पे इस डेस्कटॉप एप्लीकेशन को जैसे मैंने बोला ना, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस देना है अपने को। तो इट मीन्स, सॉरी यहाँ पे मैं गलत जगह लिख रहा हूँ, ठीक है। तो डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, तो ये GUI जैसे मैंने लिखा, तो GUI कुछ नहीं है, ये ऐसा एक तरह का ये जो फॉर्म्स हो गए ना VB के, जैसे आप फॉर्म जैसे HTML में हम लोग जो लिखते हैं वो पाइथन में करेंगे, ऐसे बोलो। यूजुअली HTML में लिखा जाता है। नहीं, HTML में नहीं, HTML नहीं। हाँ, बोल सकते हो। जैसे फॉर्म्स बन रहे हैं ना यहाँ पे, तो ये फॉर्म्स के फ्रंट एंड इंटरफेस हो गया, ये फ्रंट एंड इंटरफेस। तो ये सब बनाना भी हम वहाँ पे सीखेंगे, है ना, कैसे फॉर्म बनाना है, कैसे वैल्यूज डालना है। तो इन शॉर्ट टीम इसी को डेस्कटॉप एप्लीकेशन का टर्म दिया गया, डेस्कटॉप एप्लीकेशन। और मैं एक आध चीज़ और मिस कर गया हूँ, मैं उसको लिख देता हूँ, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, तो वो क्या है, हम यहाँ पे अपने EXE फाइल बनाएंगे, EXE फाइल। मुझे क्वेश्चन था मैम। यस प्लीज। पाइथन और R के बीच में मेजर डिफरेंस क्या है? देखो पाइथन भी वही सेम काम करता है, R भी वो काम करता है, बस ट्रेंडिंग, मतलब दोनों एक तरह के एनालिसिस के लिए बने, लेकिन दोनों स्टैटिकल टूल है, मतलब दोनों कॉम्पिटिटर्स है एक दूसरे के। पर R की लाइब्रेरीज उतना ज्यादा उन लोग ने मतलब अपग्रेड नहीं किया जितना भी पाइथन ने अचानक से अपग्रेड कर दिया, करेक्ट? इसके ट्रेंडिंग पे आ रहा है ये पाइथन। हाँ, ट्रेंड पे है। R भी अच्छा खासा है, लेकिन पाइथन अभी हाँ काफी हद तक ये है, टॉप पे है पाइथन। पाइथन 2 साल से तो बहुत टॉप पे है। ये आज की लैंग्वेज नहीं है टीम, ये जावा के जमाने की लैंग्वेज है। हाँ, काफी पुरानी लैंग्वेज, 80 के लैंग्वेज की है, बिल्कुल, ठीक है। हाय मधु। तो मधु आपने अभी ज्वाइन किया तो कोई बात नहीं, हमारी तो सेशन रिकॉर्ड भी हो रहा है, आराम से आप बाद में भी देख सकते हो, और अभी कंटिन्यू करो यहाँ से, ठीक है। मधु आवाज आ रही है मेरी आपको? यस सर, यस सर। ठीक है, परफेक्ट। तो ये सेशन रिकॉर्ड भी हो रहा है, हमने क्या क्या बातें की ना स्टार्टिंग से, आपको मिलेगा भी वो, ठीक है। अच्छा, ओके। और यहाँ पे बस आप बने रहो, ठीक है। तो टीम, अब लाइब्रेरीज की हम बात कर रहे हैं, तो पांडास हमारे पास लाइब्रेरी है, हमारे पास नमपाई लाइब्रेरी है, हमारे पास क्या क्या है, चार्ट बनाने के बाद मैं डॉक्यूमेंट कर देता हूँ जो हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। मैटप्लॉटलिब हम करने वाले हैं,
हम अच्छा खासा वेब स्क्रैपिंग के लिए हम रिक्वेस्ट करने वाले हैं, अच्छा खासा एक ब्यूटीफुल सूप सीखने वाले हैं, ब्यूटीफुल सूप। ठीक है, यहाँ पे हम लोग डेटाबेस के लिए हमें PyODBC लगेगा डेटाबेस कनेक्शंस के लिए। ठीक है, मैं थोड़ा सा नीचे जाता हूँ। यहाँ पे वेब ऑटोमेशन, तो अगर किसी ने वेब ऑटोमेशन किया है तो आपको पता है कौन सी लाइब्रेरी यूज होती है वेब ऑटोमेशन के लिए? आपने अगर कुछ नाम सुना है? वेब ऑटोमेशन जब करते हैं तो हमें एक लाइब्रेरी की जरूरत पड़ती है। नहीं भी सुना तो कोई बात नहीं है, लेकिन सेलेनियम। किसने कहा ये? सेलेनियम। हाँ वेंकट, आप सही कह रहे हो। तो यहाँ पे हम सिलेनियम भी सीखने वाले हैं। ठीक है, तो सिलेनियम टीम एक अच्छी खासी लाइब्रेरी है जो वेब ऑटोमेशन में लगेगी आपको। ठीक है, तो हम सिलेनियम यहाँ पे सीखने वाले हैं। हम यहाँ पे एक रेगुलर एक्सप्रेशन वाली लाइब्रेरी है रिजेक्स, वो हम सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम OS लाइब्रेरी सीखने वाले हैं, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के रिगार्डिंग कुछ भी। अगर मुझे फोल्डर भी बनाना है तो मुझे OS की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मुझे फोल्डर मूव करने हैं, मुझे कुछ मदरबोर्ड का नंबर लेना है, ये सारी चीज़ें मुझे OS से लगने वाला है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मुझे यहाँ पे मुझे कुछ ये स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन कर रहे हैं तो मुझे स्टैट्स नाम की लाइब्रेरी लगेगी। मुझे कुछ डेट के साथ लूपिंग करनी है तो मुझे डेट एंड टाइम की लाइब्रेरी लगेगी। ठीक है, डेट टाइम लाइब्रेरी लगेगी। और अगर मैं बात करूँ मुझे मतलब टीम n नंबर्स ऑफ लाइब्रेरी है यहाँ पे। ठीक है, तो पांडास जो भी काम होगा पहले आप लाइब्रेरी इंस्टॉल करोगे फिर काम करोगे। ठीक है, इसके साथ कुछ छोटी छोटी चीज़ें भी टाइम टू टाइम आप इंस्टॉल करोगे, जैसे आप LXML इंस्टॉल कर रहे हो। ठीक है, जैसे मैंने क्या किया, LXML इंस्टॉल कर लिया। फिर मैं बोल रहा हूँ मैं कुछ ये वेब स्क्रैपिंग के लिए मैं कुछ URL lib इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो ये क्या होगा, ये ना आपको ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको याद नहीं रखनी, वो खुद ही बता देगा वो कि आपको ये इंस्टॉल करना है। जो मेन लाइब्रेरीज होगी ना उसके सब कंपोनेंट्स भी आपको वो एरर देगा कि आपको इंस्टॉल करो ये। तो उसको टाइम टू टाइम जो भी ज़रूरत होगी वो बताएगा हमें। तो मेन टीम में कुछ लाइब्रेरीज मैंने डॉक्यूमेंट की यहाँ पे। ठीक है, कुछ लाइब्रेरीज। अब हम लोग बात करते हैं, ये लाइब्रेरीज तो हमने डॉक्यूमेंट की है। अब हम पहले अभी हम लोग यहाँ तक पूछ लेते हैं। यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन टीम, किसी को कुछ भी क्वेश्चन, थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है आपको पाइथन का? थ्योरेटिकल आइडिया लग रहा है ना पाइथन क्या होता है, क्या लाइब्रेरीज होती है, मल्टीपल एरियाज में काम करता है। करेक्ट। तो ठीक है, तो अभी हम लोग टीम आगे बढ़ते हैं। अब मैं थोड़ा और अच्छे से डिज़ाइन करता हूँ, जैसे हम लोग समझाते हैं ना वैसे हम लोग करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे ना, सबसे अच्छी चीज़ थी यहाँ पे, कोई भी चीज़ बहुत आसानी से हो जाती है। क्यों? क्योंकि इनकी लाइब्रेरीज बहुत अच्छी है और इनके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हैं। कोई भी छोटी चीज़ को, यानी कोई भी बड़े कोडिंग को आप एक बहुत चुटकी में काम कर सकते हो। जैसे मैं बता रहा हूँ, एक एग्जाम्पल तो मैं यही बता रहा हूँ आपको कि अच्छा खासा कंसोलिडेशन आप एक लाइन में निपटा सकते हो। ठीक है, अच्छा खासा वेब स्क्रैपिंग कर सकते हो, एन नंबर ऑफ चीजें। हाँ, एक पूछना था मैंने, लाइक हेलो, यस पूछो ना सर। मुझे पूछना था लाइक इंस्टेड ऑफ और एक लाइक वेब स्क्रैपिंग और ये हो गया, और एक एक्सेल वी आर रीडिंग एंड राइटिंग है, वो एक PDF से हम लोग कुछ कर रहे हैं क्या? PDF रीड और समथिंग ऐसा। वेंकट, हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो हम तो डेटाबेस का तो हम काम कर रहे हैं। डेटाबेस का भी मैं आपको बता देता हूँ। तो अब पहले चलो, आपने VBA का पूछा था, हम VBA की बात करते हैं। तो हम लोग क्या हो रहा है, यहाँ के कोड्स हम VBA से चलाएंगे, VBA के कोड्स हम यहाँ से चलाएंगे। ठीक है, हम एक बटन दे देंगे, यहाँ पे रन करेगा कोड। हम यहाँ से VBA के कोड्स रन करेंगे। हम कुछ ऐसा काम करेंगे कि जिनके सिस्टम में जिनके PDF सर, आई सेड PDF नॉट VBA। अच्छा, PDF बोल रहे हो आप? देखो PDF से तो हम लोगों ने हम कर सकते हैं। कोई ऐसा एग्जांपल हमने किया नहीं स्पेसिफिकली, लेकिन हम कभी भी ले आएंगे PDF तो। ठीक है, तो कोई भी बड़ी बात नहीं है वेंकट, वो तो। हाँ। ठीक है, अभी एक्सेल हम अभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो हम कर रहे हैं चीज़ों को, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक्सेल को यूज़ कर रहे हैं, हम CSV फाइल को ले रहे हैं, हम APIs ले रहे हैं, वेब ले रहे हैं, हम JSON फॉर्मेट का कोई भी इंफॉर्मेशन हो रहा है वो ले रहे हैं, हम डेटाबेस ले रहे हैं, डेटाबेस है ना। तो PDF चाहिए तो हम PDF के एग्जाम्पल भी कवर कर लेंगे अपने इसमें। ठीक है, अभी तक तो नहीं किया मैंने अभी तक कोई PDF का एग्जांपल नहीं किया, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है PDF कवर करना। सर एक्चुअली आई एम लुकिंग फॉर समथिंग लाइक, अभी वेब स्क्रैपिंग बोला आपने, राइट? सो आई एम थिंकिंग लुकिंग फॉर समथिंग लाइक PDFs हो गया, इमेजेस हो गया, राइट? ऐसा कुछ। हाँ, इमेजेस भी हम लोग करेंगे। हम इमेजेस को उठा के डाउनलोड मारेंगे। एक एग्जांपल मैं दिखाऊं क्या आपको इमेजेस का? इमेजेस इन द सेंस लाइक टेक्स्ट हो गया है, लाइक दैट मोर ऑफ आप बोल रहे लाइक वेब स्क्रैपिंग, राइट? Instead of web scraping, I was thinking like something reading PDFs or reading some text from an image, ऐसा कुछ। नहीं, वो इमेज का टेक्स्ट रीड करना तो मुश्किल होगा, वो तो नहीं कर रहे हम लोग। लेकिन हाँ, PDF को हम रीड करेंगे। इमेज का हमें वो तो करना मुश्किल होगा थोड़ा।
ओके, मतलब वैसे एग्जांपल्स नहीं ले रहे हम लोग, लेकिन अब आए तो फिर आप खुद ही एक्सप्लोर करो चीजों को ना। हम लोग ट्राई कर सकते हैं, मतलब हम लोग वो हमने, लेकिन ऐसे एग्जांपल है नहीं फिलहाल। इमेजेस से खींचना वो एग्जांपल नहीं है, लेकिन आप अगर कोडिंग आता है तो आप ट्राई करना ना खुद से। पाइथन से पॉसिबिलिटी तो होगी, फिर आप करना आराम से एक्सप्लोर करना उसको, है ना। ठीक है, चलो फिर अभी हम लोग बात करते हैं टीम। हम लोग और कोई क्वेश्चन किसी का टीम, और कोई क्वेश्चन किसी का? हाँ सर, वो जो VBA का आप बता रहे थे ना, वो कंप्लीट कर दिया। जैसे कि आप बोल रहे थे कि VBA में के कोड्स हम यहीं से रन करेंगे, वो आप कंप्लीट कर दीजिए, क्या बोल रहे थे? हाँ, तो रवि देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे अभी ऐसा है कि हम ऐसे एग्जांपल्स देखेंगे कि पाइथन का कोड हम VBA से रन करेंगे, VBA का कोडिंग हम पाइथन से रन करेंगे, वाइस वर्सा। ऐसा नहीं कि कोड यहाँ पे है तो पाइथन से ही रन करना है, हम VBA में एक बटन दे देंगे, वहां से रन करेंगे हम लोग। यानी एक्सेल में एक बटन दे देंगे, वहां से चलाएंगे इसको, ठीक है। अब ऐसा भी होगा, देखो ऐसा भी होगा रवि, ऐसा भी होगा कि आपके सिस्टम में पाइथन है लेकिन लोगों के सिस्टम में पाइथन नहीं रहेगा ना, और आपने उनको कोई प्रोग्राम बना के दिया तो उनके सिस्टम में चलना चाहिए ना वो। करेक्ट। तो वो करने के लिए ना आपको .exe बनाना भी आप सीखोगे, तो आपको बस उनको exe फाइल दे देना, वो एक सिस्टम में रन करेंगे और आपका प्रोग्राम चल जाएगा। तो हम यहाँ पे .exe बनाना भी सीखेंगे, यानी यहाँ पे हम एक लाइब्रेरी के थ्रू, वो क्या है, पाई इंस्टॉलर, इस लाइब्रेरी के थ्रू हम .exe भी बनाए करेंगे, ठीक है। ये भी हमारे कोर्स का पार्ट है। तो टीम अब थोड़े और डिटेल में लिखता हूँ मैं, ताकि और थोड़ा आपको आइडिया आए सबको, ठीक है। थोड़ा सा नीचे जाता हूँ मैं और थोड़ा डिटेल में लिखते हैं। यहाँ पे मैं ऊपर आता हूँ, यहाँ पे, ठीक है। तो अब मैं थोड़ी बात करता हूँ कि यहाँ पे ना अच्छे खासे हम लिस्ट के कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। लिस्ट क्या मतलब, एक तरह का एरे बोल सकते हो आप, एरे। लिस्ट में कैसे अपेंड करना है, कैसे डिलीट करना है, ठीक है। ये कैसे हमें कोई चीज़ बीच में डालनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। इफ़, फॉर, जो भी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट है ना, ये हम देखने वाले हैं। लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन, मैं यहाँ पे थोड़ा लिख देता हूँ, लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। उसके बाद अगर मैं देखूँ तो हम अच्छे खासे डेटा टाइप्स हम देखने वाले हैं। पाइथन के डेटा टाइप्स क्या क्या होते हैं, जैसे अब हमारा हो गया टपल, हो गया हमारा सेट, हो गया हमारा लिस्ट, हो गया, ये सारे डेटा टाइप्स हम ये देखने वाले हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। फिर हम क्या सीखने वाले हैं, डिक्शनरी क्या होता है, डिक्शनरी क्या होता है, डेटा फ्रेम्स क्या होते हैं, ठीक है। और ये जो भी है डेटा फ्रेम को स्लाइसिंग कैसे करनी है, वो हम सीखने वाले हैं, ठीक है। और ये हमें अच्छा खासा डेट एंड टाइम फॉर्मेटिंग, यानी इसके लिए भी अच्छी खासी लाइब्रेरी, डेट एंड टाइम के लिए लाइब्रेरी लगेगी, वो भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। एक तो हमारा ये नॉर्मल में काम बता रहा हूँ, तो मैं इसको बोल सकता हूँ नॉर्मल, जो हम लोग नॉर्मल करके नाम देता हूँ, नॉर्मल जो हम चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। एक पोर्शन हम ये सीखेंगे। अब हम बात करते हैं और क्या सीखोगे आप। ऑटोमेशन बोल रहे हो ना, डेटा एनालिटिक्स, ऑटोमेशन बोल रहे हो, तो इसमें क्या क्या सीखोगे, तो वो भी मैं बात कर देता हूँ, ठीक है। तो इसमें ना हम सीखेंगे अलग अलग सोर्सेज से डेटा रीड करना। रीडिंग डेटा किससे, कहीं से भी, आपका वेब से हो सकता है, एक्सेल से हो सकता है, किसी जेसन से डेटा हो सकता है, कोई API हो सकता है ना, कोई आपका CSV फाइल हो सकती है। तो इस तरह जो भी है वहाँ से आप डेटा रीड करना। तो डेटा एनालिटिक्स में हमें पहले तो हम डेटा रीड करना सीखेंगे, डेटा रीड करना, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये नॉर्मल जो काम होते हैं टीम, हम अपेंड करेंगे चीज़ों को, हम क्या करेंगे, कंसोलिडेशन करेंगे हम लोग, हम अपेंड करेंगे। हम कंसोलिडेशन एक तरह का वही हो गया, हम मर्ज करेंगे चीज़ों को, ठीक है। हम ग्रुप करेंगे, हम समराइज करेंगे, ठीक है। अलग अलग चीज़ें हम यहाँ पे ग्रुप करेंगे, तो हम यहाँ पे अलग अलग बेंच बनाए करेंगे, हम पाइवट टेबल बनाएंगे, हम चीज़ों को लगा तो हम मल्टीपल फाइल में स्प्लिट करेंगे। जो भी टीम आम दुनिया में जो भी काम होता है ना डेली बेसिस पे ऑटोमेशन के, यानी एक्सेल पे काम हो रहा है, कुछ वेब पे काम हो रहा है, तो ये सारे काम हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हम अच्छे अच्छे विजुअल्स भी यहाँ पे बनाएंगे, अच्छे विजुअल्स। यानी यहाँ पे एक लाइब्रेरी है ना इनमें से, जो मैंने आपको बताया था, याद है एक लाइब्रेरी ये वाली मैटप्लॉटलिब। तो ये वाली लाइब्रेरी क्या करेगी, आपको विजुअल्स बनाने में हेल्प करेगी टीम, विजुअल्स बनाने में। तो यहाँ पे अच्छे खासे हम विजुअल कवर करेंगे। जैसे हम यहाँ पे कैंडल स्टिक चार्ट हम देखेंगे, कैंडल स्टिक चार्ट, ठीक है। अच्छे खासे इसके एग्जाम्पल करते हुए नजर आएंगे। यहाँ पे हम नॉर्मल कॉलम चार्ट देखेंगे, हम बार चार्ट देखेंगे, हम लोग पाई चार्ट देखेंगे, हम लोग
ठीक है, और हम लोग यहाँ पे लाइन चार्ट देख लेंगे, ये सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने ये सारी चीज़ें तो मैंने लिख दी यहाँ पे, लेकिन मैं फिर से लिख लेता हूँ कि डेटा में लिख लेता हूँ डेटा। तो डेटा क्या, हम एक्सेल से डेटा लेते हुए नजर आएंगे। ठीक है, हम यहाँ पे मैं फिर से लिख लेता हूँ, हम CSV से डेटा लेते हुए नजर आएंगे। टेक्स्ट फाइल से हम API से डेटा लेंगे। API क्या है हम बात करेंगे, कोर्स में बात करते हैं। ठीक, हम जेसन से हम करेंगे, हम डेटाबेस। तो डेटाबेस, अभी डेटाबेस से आपके किसी के आ रहा है ये क्वेश्चन कि डेटाबेस में बोल रहा हूँ तो क्या डेटाबेस रहने वाला है यहाँ पे? अगर डेटाबेस में बोल रहा हूँ, SQL आई गेस। एक SQL तो रहने ही वाला है, और कोई? एक्सेस भी रहने वाला है। वेरी गुड। ठीक है, तो ये 2 डेटाबेस तो रहने ही वाले टीम। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक तो एक्सेस डेटाबेस हम यूज करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे SQL सर्वर हम यूज करेंगे। ठीक है, यानी SQL सर्वर में बोल देता हूँ, हम यहाँ पे हम SQL लाइट करके एक डेटाबेस है, हम वो यूज करेंगे। तो तीनों डेटाबेस में हम लोग देखेंगे कैसे काम होता है। क्लियर है? क्लियर है। और एक्सटेंसिवली टीम, एक्सटेंसिवली यानी हम बहुत अच्छे खासे एग्जांपल वेब स्क्रैपिंग के करेंगे। यानी मैं यहाँ पे आपके सामने हम लोग लाइव टेक महिंद्रा की साइट को हम एक्सप्लोर करेंगे, हम NSE की साइट को हम लोग स्क्रैप करेंगे, हम naukri.com को हम स्क्रैप करेंगे, naukri.com। ठीक है, यानी मैं एक साथ चाहता हूँ, बस मैं कंडीशंस डालूं, वो सारी जॉब मेरे सामने आ जाए। मैं एक बार दिखाता हूँ आपको नौकरी वाला एग्जांपल। ठीक है, बस ऐसे ही दिखा देता हूँ नौकरी वाला एग्जांपल। ये दिख रहा है, गेट जॉब लिस्टिंग फ्रॉम naukri.com। इसको ओपन करते हैं। ठीक है, तो देखा हमने बात की थी ना, हमने हम रिक्वेस्ट यूज करेंगे, हम पांडास यूज करेंगे, सारी लाइब्रेरीज है। तो ये क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ से ये आपसे, ठीक है, ये आप बस आपको बता दो। एक मिनट, मैं Ctrl+Shift+F10 करता हूँ, यहाँ पे रन करता हूँ। ये अच्छा इसने एक फाइल डाल दी है इसने 126 में। ये वाला एग्जांपल पिक नहीं करना चाहता था, मैं क्या करता हूँ 126 में क्लोज करता हूँ। ठीक, मैं कुछ और एग्जांपल पिक करता हूँ 126 के आसपास। यहाँ पे हम लोग करते हैं, एक मिनट मैं यहाँ पे करता हूँ 126 इसके आसपास का। आजा जल्दी से यहाँ पे। और टीम, बस मैं एक एग्जांपल में आपको नजर करना चाहता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, ये वाला एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ये वाला एग्जांपल में हम लोग क्या करेंगे, आपको जिस भी तरह की जॉब ढूंढनी है, ये naukri.com को हमने स्क्रैप किया है टीम, naukri.com को। ठीक है, हम देखते हैं, इसको ओपन कर रहा हूं मैं। ठीक है, ये ओपन हो रहा है पाइचार्म। तो पाइचार्म कुछ नहीं है, पाइचार्म एक आईडी है टीम, जिसमें आप कोडिंग करोगे। ये सारा है ना, ये पाइचार्म एप्लीकेशन है, पाइचार्म। तो हमें एक पाइथन तो लगने ही वाला है, साथ में कोडिंग करने के लिए हमें एक पाइचार्म लगेगा। तो ये सारा हम इंस्टॉलेशन देखेंगे जब भी हमारा बैच स्टार्ट होगा। तो प्रॉपर इंस्टॉलेशन होगा, उसके बाद हमारा बैच स्टार्ट होगा टीम। ठीक है, मेरे ख्याल से एक क्लास हमारी इंस्टॉलेशन में निकल जाएगी, एक क्लास और कुछ एक आध एग्जाम्पल होंगे, अदरवाइज वो क्लास इंस्टॉलेशन में निकल जाएगी। ठीक है, तो अभी देखो अभी मुझसे क्या होगा ये। हाँ, तो मैं Ctrl+Shift+F10 करता हूँ। अच्छा, ये चल रहा है टीम। तो ये कुछ नहीं, हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, हम ना naukri.com को जा रहे हैं और उसको स्क्रैप कर रहे हैं। एक मिनट, ये चल रहा है, इसका इंडेक्स सेट हो रहा है। देखो पूरी naukri.com को टीम, पूरी naukri.com को। ठीक है, अभी मैं दिखाता हूँ हमने कैसा प्रोग्राम बनाया यहाँ पे। एक मिनट टीम, आपको आवाज क्लियर है ना सभी को? सभी को मेरी आवाज आ रही है ना क्लियरली? ठीक है, यस यस, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसको बस एक बार सेट होने देते हैं, सेट हो रहा है। और टीम, पाइथन सीखने के लिए थोड़ा सा सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन ठीक चाहिए, क्योंकि एप्लीकेशन थोड़ी अच्छी है।
ठीक है ना, मिनिमम 4 GB तो होना ही चाहिए अपना सिस्टम, अदरवाइज थोड़ा सा टाइम लेता है ये। जल्दी आ जाओ। ठीक है, जब तक ये आ रहा है तब तक हम लोग डॉक्यूमेंट करते हैं चीज़ों को। ठीक है, तब तक हम डॉक्यूमेंट करते हैं। तो हम naukri.com हम स्क्रैप करेंगे। ठीक है, और क्या ये NSE में हम NSE को जो हम कर रहे हैं ना, इसमें भाव कॉपी करके हम कुछ स्क्रैप करेंगे। यहाँ पे टेक महिंद्रा और भी 2-3 साइट्स थी, यानी मैं कोई जूम कार को मैं जूम कार बोल रहा हूँ, या मैं एक अपना एक सेल ड्राइव वाला है, सेल ड्राइव को हम लोग स्क्रैप करेंगे। ठीक है, इस तरह से 5-6 साइट्स हम स्क्रैप करेंगे टीम। ठीक है, 5-6 साइट स्क्रैप करेंगे। अब ये जो वेब स्क्रैपिंग है ना टीम, सबसे बड़ी चीज़ ये वेब स्क्रैपिंग में ना, कुछ भी डेटा आता है इसमें पूरा डेटा अनस्ट्रक्चर्ड होता है, कुछ भी डेटा सही से नहीं होता, तो उसको हमें अच्छे से सेट करना है टीम। ठीक है, अब इसमें ना बहुत सारे लिंक्स होंगे, तो उन लिंक्स से कैसे आपको अंदर जाके इंफॉर्मेशन लेनी है, वो हम करने वाले हैं। ठीक है, और अच्छी बात है अगर हमारे पास API है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर हमें इस तरह से डेटा लेना पड़ेगा। अच्छा, अभी तक चल ही रहा है क्या? ठीक है, नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा, किसी भी साइट में जाना पड़ेगा। ऐसे यहाँ पे किसी भी साइट में हम जा रहे हैं टीम, यहाँ पे हम जा रहे हैं, यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इंस्पेक्ट कर रहे हैं। तो हमें या फिर ये तरीका यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें HTML के टैग्स ढूंढने पड़ेंगे कि वो टैग ढूंढो, उसमें यहाँ जाओ, उसमें ये करो या फिर आप क्या करो, यहाँ जाओ, ये है ना ऊपर नेटवर्क पे से ले सकते हैं, राइट? करेक्ट, या फिर यहाँ पे जाओ, नेटवर्क में से लो, नेटवर्क में जाके API खींच लो, API खींच सकते हो ना आप यहाँ से। तो right. API खींचो, जो भी API मांग रहा है दे दो। तो ये सारे तरीके देखेंगे हम लोग। ठीक है वेंकट, किसने बोला नेटवर्क वाला? आपने किसने बोला? वेंकट ने बोला। यस, हाँ वेंकट सही कह रहे हो, आप नेटवर्क से इजीली खींच सकते हो, है ना, वो सबसे आसान तरीका है काम करने का। अब देखो ये हमने एक प्रोग्राम बनाया था, ये प्रोग्राम, अब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ, Ctrl+Shift+F10 करता हूँ, Ctrl+Shift+F10। अब मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, तो सपोज मुझे जॉब ढूंढनी है, तो ये मुझसे मांगेगा किस टाइप की आप जॉब ढूंढ रहे हो। एक मिनट, हाँ, तो बोल रहा है एंटर जॉब टाइटल, किस तरह की जॉब ढूंढ रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ मुझे ना पाइथन की जॉब ढूंढनी है, पाइथन एंटर किया। फिर पूछ रहा है लोकेशन क्या चाहिए, मैंने बोला पुणे में जॉब ढूंढनी है, पुणे। ठीक, और फिर पूछ रहा है एंटर काउंट, तो मैं बोल रहा हूँ मुझे यार कुछ 100 जॉब दे दो, 90 जॉब्स दे दो, 90। एंटर किया, 90 जॉब्स दे दो ताकि मैं अप्लाई करूँ। तो ये 90 जॉब्स यहाँ तो आ ही गई, प्लस ये सिर्फ कोडिंग रन हुई टीम, और इसने वो फाइल भेज दी यहाँ पे। आप देख रहे हो 129 XLX में, इसमें यहाँ पे डाल दे इसने, ये 129 XLX में वो सारी फाइल शिफ्ट हो गई है, वो फाइल सारी की सारी जॉब वहाँ पे आ चुकी है। 129 देखो, आपको मैं दिखाता हूँ, ये फाइल देख रहे हो आप, अभी भी रेडी हुई है, 1555 पे रेडी हुई है। आप इसको ओपन करो, आपने क्या कोडिंग डाला था कि मुझे पाइथन की जॉब चाहिए, तो देखो इसने सारी जो भी पुणे में आसपास पाइथन की जॉब है ना, सारी आपको बता रहा है वो, कि 2 दिन पहले लिस्ट हुई थी। हमने जो कॉलम चाहिए था वो मैंने खींचे है। naukri.com में हज़ारों कॉलम है ना, हज़ारों मतलब करीब है ना, 20-25 कॉलम हो गया। मुझे वो सारी चीज़ें नहीं चाहिए, मुझे पोजीशन क्या है वो चाहिए, कब जॉब प्लेस हुई थी वो चाहिए, किस कंपनी में हुई थी वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, ये क्या स्किल सेट मांग रहे हैं वो चाहिए। ठीक है, एक्सपीरियंस क्या है, कितना एक्सपीरियंस मांग रहे हैं वो चाहिए, क्या सैलरी, अगर किसी ने सैलरी बताई है तो सैलरी भी बता दो। तो मैक्सिमम जगह तो नॉट डिस्क्लोज ही होता है, लेकिन यहाँ पे देखो उन्होंने बता दिया। लोकेशन बता दो कहाँ पे है, तो वो सेम जॉब पुणे में भी है, चेन्नई में भी है, कहाँ पे है। अगर मुझे अप्लाई करना है तो कुछ नहीं ना, यहाँ पे आके लिंक पे अप्लाई कर दो, यहाँ पे क्लिक करो, बस यहाँ पे क्लिक करो, आप जाके अप्लाई कर दो उसको। यहाँ पे आप क्या करो, स्किप वेरिफिकेशन और जाके अप्लाई कर दो। देखो naukri.com खुलेगा और वहाँ पे अपना पोजीशन अप्लाई करो। ये देखो ये वाली जॉब है वो पाइथन डेवलपर की। आप बोल रहे नहीं मुझे पाइथन की नहीं ढूंढनी, मुझे पावर BI की ढूंढनी है। तो हमने ये प्रोग्राम यहाँ पे बनाया, और इतना ईजी है DB प्रोग्राम बनाना, इतना ईजी, मतलब अगर कोई दूसरी एप्लीकेशन होती तो टफ होता, लेकिन यहाँ पे ईजी है। अब मैंने यहाँ पे Ctrl+Shift+F10 किया। अब अभी यहाँ पे बहुत सारे हम लोग पावर BI के भी स्टूडेंट्स हैं ना, तो हम क्या करते हैं, पावर BI डालते हैं स्किल सेट कि मुझे पावर BI की जॉब ढूंढनी है, पावर BI। ठीक है, पावर BI की जॉब कहाँ ढूंढनी है, मैं पुणे ही बोलता हूँ, पुणे में ढूंढनी है। और मुझे कितनी करीब 50 जॉब तो निकाल के दो यार, अप्लाई करना है, 50 जॉब निकाल के दो। तो उसने क्या किया, 50 जॉब आपको निकाल के दे दी। आप चाहे तो देख लो फाइल,
ये फाइल मैं क्लोज कर देता हूँ पहले, परमिशन डिनाइड की एरर आ जाएगी अदरवाइज। फाइल मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। फिर से मैं रन करता हूँ टीम इसको, क्योंकि फाइल खुली थी ना तो मुझे वो एरर दे रहे हैं। एक मिनट टीम, मैं इसको ठीक है तो हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट F10, कंट्रोल शिफ्ट F10, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि अब हमारे, क्योंकि पावर बीआई के बहुत सारे स्टूडेंट हैं और हमें ढूंढना है कि पावर बीआई में जॉब्स कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया कि मुझे पावर बीआई की जॉब्स बताना कहाँ कहाँ पे है, पावर बीआई बोल दिया, पावर बीआई की जॉब्स बताओ। तो लोकेशन पूछ रहा है तो मैंने लोकेशन बोल दिया कि मुझे केरला में बता दो, केरला में कहाँ कहाँ जॉब्स है, केरला। तो वहाँ पे क्या होगा, जिस भी जॉब में केरला वेरला आ जाएगा ना वो उसको भी पुल कर लेगा। केरला के साथ हो सकता है दूसरे स्टेट्स भी आ रहे हो तो सबको पुल करेगा, 90 डाल दो। तो बस ये सारे जॉब पावर बीआई के शिफ्ट हो गए वहाँ पे। आप चाहे तो ओपन करके देख लो इस फाइल को। क्या नाम था फाइल का, 120 ना, 129 फाइल का नाम 129 था ना, जहाँ पे हमारी जॉब सारी। देख लेता हूँ मैं कहाँ पे था। हाँ 129 एक्सएलएक्स, ये है ना फाइल का नाम। तो यहाँ पे हमने 129 पे भेज दिया उसको, 129। ये देखो ये पड़ी है, जो कि फाइल अभी अभी जनरेट हुई है 358 पे। अभी देखो 358। तो इसमें कौन सी जॉब आनी चाहिए, इसमें पावर बीआई, हाँ पावर बीआई की जॉब्स आनी चाहिए। और कहाँ पे आनी चाहिए, केरला में आनी चाहिए, केरला है ना। तो देखो यहाँ पे ये 26 दिन पहले आई थी, जो भी है डेज आई थी। आप इसको सॉर्टिंग भी कर सकते हो कि इससे सॉर्ट कर लो। फिर टाइटल क्या था, ये कंपनी नेम क्या है, ये ठीक है। और यहाँ पे देखो, अगर आप देखोगे तो लोकेशन वो केरला की दिखाएगा मैक्सिमम। ये देखो कोच्चि, रिमोट कोच्चि, काकीनाडा। तो अगर मुझे कोई जॉब अप्लाई करनी है, बस आप जाओ लिंक पे क्लिक कर दो ऐसे और जॉब अप्लाई कर दो, है ना मजेदार। और टीम जब कोड देखोगे तो बहुत ही सिंपल है वो कोड, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग आगे चलते हैं। देखो ना ये सब काम करने के लिए कितना टाइम लग रहा है टीम में, जॉब पुल करने के लिए इसको कितना लग रहा है टाइम, 1 या 2 सेकंड, 1 या 2 सेकंड मैक्स टू मैक्स 5 सेकंड से ज्यादा नहीं, है ना। मैक्स टू मैक्स 5 सेकंड्स। तो 5 सेकंड्स में वो जो भी मन चाही जॉब है आपको वो पुल करके दे रहा है आपको, ठीक है। तो ये है पाइथन की पावर, ठीक है। कुछ भी आपका वेब स्क्रैपिंग के लिए तो बहुत ही अच्छी है, वेब ऑटोमेशन के लिए बहुत ही अच्छा है पाइथन। मैं बोलता हूँ कि अगर अच्छा खासा कोडिंग आता है तो कहीं पे भी आप ये प्राइमरी लैंग्वेज हो सकती है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें कर सकते हो टीम यहाँ पे, ठीक है। चलो हम एक्सेल पे वापस चलते हैं, थोड़ा डॉक्यूमेंट करते हैं चीज़ों को, ठीक है। हमने बोला कि वेब स्क्रैपिंग हम करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने डेटाबेस की भी बात की। अब हम बात करते हैं टीम, अब मैं बोलता हूँ डेस्कटॉप यानी यहाँ पे डेस्कटॉप एप्लीकेशन, यानी मैं मेन GUI की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे हम अच्छे खासे फॉर्म्स बनाते हुए नजर आएंगे, ठीक है। फॉर्म्स बनाएंगे या कोई भी वेबसाइट में फॉर्म पड़े हैं, वेबसाइट ऑटोमेशन, यानी अगर मुझे गूगल में कुछ लिखना है, गूगल में जाके कुछ लिखना है तो मैं आराम से लिख सकता हूँ, ठीक है। बहुत सिंपल तरीका है, मैं गूगल में जाऊँ, उस जगह लिखो, किसी लिंक को क्लिक करूँ, सारी चीज़ें वेब ऑटोमेशन आप कर सकते हो, ठीक है। तो मैं तो अभी अपने स्टूडेंट्स को, पाइथन के स्टूडेंट्स को, अभी तक मैंने खुद नहीं किया वो काम, लेकिन सबको टास्क दिया है कि आप ट्राई करो IRCTC को ऑटोमेट करना सीखो। मतलब हो सकता है बहुत चैलेंजेस होगी, मैं खुद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ मेरा एक फ्यूचर मैं देखना चाहता हूँ कि कुछ ऐसी साइट्स को मैं वेब ऑटोमेट करना चाहता हूँ। क्लिक करो और जो भी डेटा है मन चाहो वो जाके वहाँ पे क्लिक करो और सिलेक्शन करो, ताकि वो बहुत ईजी हो जाएगा, है ना। बुकिंग का टेंशन खत्म। हाँ बुकिंग का टेंशन नहीं, बहुत तत्काल वगैरह बुकिंग वाला वही होता है ना, उन्होंने सॉफ्टवेयर बना के रखे है ना, सॉफ्टवेयर बना के रखा है, तो वो पाइथन से भी बन सकता है वो चीज़। बस थोड़ा है कि थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा और कुछ नहीं। लेकिन अभी वो जरूरत है, मेरे को तो लगता है कि बनाओ वो और बेचो वो सॉफ्टवेयर। हाँ मतलब वो अच्छा है, खुद के यूज के लिए भी बहुत अच्छा है। मैं आने वाले टाइम पे टीम टारगेट करना चाहता हूँ उसको, यानी अभी कुछ ना कुछ चीज़ों में फंसे रहते हैं हम लोग, अदरवाइज मेरे दिमाग में है एक वो हॉट प्रोजेक्ट, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं टीम यहाँ पे, ये सारी तो हम लोग बात कर ही रहे हैं। और अगर मैं बात करूँ तो हम लोगों ने ये भी बात की थी कि हम कैसे कोई प्रोग्राम मैंने यहाँ बना दिया, अब वो प्रोग्राम मुनीरा को मैंने दे दिया, मुनीरा को, तो मुनीरा के पास तो पाइथन है ही नहीं, तो क्या देना पड़ेगा मुझे मुनीरा को प्रोग्राम चलाने के लिए क्या चीज़ देना होगा, आप बताओ। .exe फाइल, क्योंकि उनके पास नहीं है ना पाइथन। अब मैं उनको तो ये नहीं बोलूँगा आप जाओ पाइथन इंस्टॉल करो, फिर पाइचार्म इंस्टॉल करो, फिर मेरा प्रोजेक्ट ओपन करो, ये वाला एग्जांपल ओपन करो, फिर रन करो। तो मुनीरा बोलेगी नहीं यार नहीं चाहिए,
तो मैं बोलूँगा ठीक है, एक काम करो, बस ये .exe फाइल को डबल क्लिक कर दो, हो जाएगा काम। तो मुनीरा बोलेगी हाँ ठीक है ना। तो ये इतना इतना आसान है, बस एक .exe फाइल बना के भेज दो सामने वाले को, अब वो पाइथन इंस्टॉल करते हुए नहीं बैठेगा ना। ठीक है, बट सर इसका बैकएंड कहाँ रहेगा, सर्वर पे कहीं रखेंगे या क्या, लाइक हाउ इट वर्क्स, मतलब हाउ इट वर्क्स लाइक exe फाइल अगर एप्लीकेशन इंस्टॉल ही नहीं है तो? नहीं, एप्लीकेशन देखो इंस्टॉल ही नहीं है ना, तो वो .exe एज ए प्रोग्राम ही काम कर रहा है ना, बस डबल क्लिक करोगे उसको, जो भी काम करना है वो करता रहेगा। तो प्रॉपर exe में ही सब कुछ होगा अंदर, वो खुद ही वो सपोर्टिंग फाइल जनरेट कर लेगा और exe में रहेगा सब कुछ। तो एक तरह से खुद का एक सॉफ्टवेयर बन जाएगा एक खुद का हाँ। तो उसके लिए हमें बस एक लाइब्रेरी लेके आनी है टीम, एक पाई इंस्टॉलर करके लाइब्रेरी यूज करनी और हो गया काम, हो गया। ओके, गॉट तो इट। बहुत सारी चीजें इसलिए आसान है टीम, क्योंकि यहाँ पे ये सब जिंदा है इसलिए। तो इसकी वजह से ये पाइथन बहुत अच्छा काम कर रहा है कि मुझे बहुत सारी चीजें बहुत easy। ये देख लो ना, आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल था, हमने किया वेब ऑटोमेशन फटाक से किया। क्यों हो रहा है वो वेब ऑटोमेशन? इसकी वजह से हो रहा है, सिलेनियम की वजह से। अब ऐसा नहीं है कि सिलेनियम में यहाँ यूज़ करता हूँ, मैं VBA में भी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन VBA में यूज़ करने के लिए मुझे अच्छी खासी कोडिंग करनी पड़ जाती है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट ऑलरेडी इसी के अंदर है, तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। ठीक है, और मैं अगर मैं बात करूँ जो अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि अभी जो naukri.com को पुल किया हमने ये यूज़ किया, रिक्वेस्ट यूज़ की है उसमें, बस रिक्वेस्ट यूज़ किया है, जेसन को रीड किया है, एक्सेल में कन्वर्ट किया है, हो गया काम। और जो भी कॉलम चाहिए वो उठाए और हो गया काम। ठीक है, तो ये काफ़ी आसान लैंग्वेज है टीम, और काफ़ी अच्छे बड़े बड़े टास्क करने के लिए लैंग्वेज बनी हुई है। और आने वाले टाइम पे तो अभी तो काफ़ी डिमांडिंग एप्लीकेशन है आज के डेट में। ठीक है, तो अच्छा खासा, लेकिन ये समझ के चलना, अगर आप एनरोल हो रहे हैं उस कोर्स में तो अच्छा खासा टाइम लगने वाला है आपको। 4 मंथ्स हमने लिखा है टीम वहाँ पे, लेकिन लग जाते हैं 6 महीने लग जाते हैं। अभी हमारा एक बैच चल ही रहा है, करीब 6 महीने हो चुके हैं उसको। ठीक है, और अभी भी 1-2 महीने दिख नहीं रहा वो खत्म होते हुए, तो 2 महीने और लगने वाला, यही बैच की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये हमारा जो पाइथन का भी बैच चलेगा टीम, ये मेरा सेकंड बैच होगा आप सभी का। और इससे पहले एक बैच ऑलरेडी चल रहा है जो कि अपने एंड मोड की तरफ है। एंड मोड के अभी भी 50-60 एग्जाम्पल बाकी है उसमें। ठीक है, तो आज ही हमने 145 तक किया है, 145, तो करीब करीब हम 220 एग्जाम्पल टच करते हुए नजर आएंगे। तो 50-60 एग्जाम्पल उसमें बाकी है। ठीक है, तो अच्छा खासा एक वास्ट कोर्स है, बहुत नॉलेजेबल कोर्स है, और डे 1 से अच्छे से सीख रहे हो तो बहुत अच्छा एक्सप्लोर कर सकते हो टीम। ठीक है, और अच्छे अच्छे टास्क आप कर सकते हो। तो ये चीज़ें हैं टीम पाइथन के बारे में। तो पाइथन के बारे में ये सब चीज़ें हैं। आप कोई क्वेश्चन टीम, किसी का भी आप में से कोई भी क्वेश्चन? मुनीरा, बहुत सारा वो हो गया ना, बहुत सारा थियोरेटिकल नॉलेज हो गया, करेक्ट? यस सर एक क्वेश्चन है, अगर आप पाइथन आप सीख रहे हो, सो मुझे ये जानना था कि अपने बैच में कितना जल्दी, फॉर एग्जांपल आप अगर पाइथन सीख रहे हो कितना जल्दी ऑटोमेशन कर सकते हो? से फॉर एग्जांपल अपना कोर्स 4 महीने का है, अगर आप 2 महीने में कुछ सीख रहे हो, सो विद इन वो 2 महीने के नॉलेज में आप ऑटोमेट कर सकते हो या फिर फुल कोर्स करना पड़ेगा? देखो ऐसा होगा केतन की ऑटोमेशन करने के लिए ना आपको पूरा सारी चीज़ें आनी ही चाहिए, तो आपको 4-5 महीने लग ही जाएंगे और केतन सारे कॉन्सेप्ट समझते हुए, है ना। तो 4 महीने आप पकड़ के चलो कि यार 3-4 महीने आएंगे, तो फिर उसके बाद अगर आप बोल रहे हो कि 2 महीने में करना है तो बहुत सारी साइट्स इधर उधर की भी एक्सप्लोर करो, जो भी अपना टास्क रिलेटेड है ना उसको पकड़ो। तो 2-3 महीने में आप स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ क्लोज करना उसको थोड़ा टाइम लगेगा आपको। ओके डेफिनेटली वो आपके ऊपर केतन, तो मैं ये कहूँगा इसका आंसर यही होगा कि वो आप पे डिपेंड करता है। मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, आप उसके 100 ऑप्शन एक्सप्लोर कर लोगे, लेकिन वो चीज़ हम लोग ऐसा बताएंगे, वो चीज़ हम लोग बताएंगे जिसको आपको रिसर्च मारने में अच्छा खासा टाइम लग जाएगा, वो मैं इजीली आपको यहाँ पे बता देंगे हम लोग कोर्स में। ऐसे ही होता है ना, कोर्स का फायदा तो यही होता है, करेक्ट? सुशील जो भी हमारे स्टूडेंट है पावर BI के, तो टीम अगर मैं खुद से सीखने जाऊँ ये सारी चीज़ें जो हम सीख रहे हैं, तो मुझे लग जाएंगे 10 साल वो सीखने में। जो भी पावर BI में आप सीख रहे हैं अच्छा खासा टाइम लग जाएगा ना यहाँ पे, सही बात है ना? तो वही चीज़ें हम लोग खुद से यहाँ पे कोर्स में सीख रहे हैं, तो वो चीज़ें मैं आपको अभी देखो ना, naukri.com को स्क्रैप करने बैठूँ मैं, तो मैं कर भी लूँ, अगर यहाँ वहाँ से मैं रिसर्च मार के करूँ तो मुझे आधी चीज़ें तो मुझे आती नहीं होगी इसकी कि क्या किया है, कॉपी पेस्ट ही मारे ना, लेकिन यहाँ आपको हर एक वर्ड का मीनिंग समझ में आएगा, उसका आपका फाउंडेशन बनेगा। लेकिन उस तरह से आपको एनरोल करना है आपने, अगर सीरियसली आपने किया तो बहुत अच्छा खासा आप बेनिफिट उठा सकते हो। वन ऑफ द लीडिंग टूल है, अच्छे खासे ऑटोमेशन कर सकते हो और अच्छा खासा अपना करियर ग्रोथ के लिए एक अच्छा टूल है। तो मैं कहूँगा अगर ऐसे कोर्सेस है, और ये पाइथन कोर्स मेरे ख्याल से कम हमारे इंस्टीट्यूट में कम ही आता है, टाइम लगता है ना,
इससे पहले जो पाइथन आया था वो मेरा ही आया था, तो उस बैच को आए हुए मेरे ख्याल से 5-6 महीने हो गए, 5-6 महीने बाद लॉन्च हो रहा है बैच। बीच में हाँ किसी का पाइथन नहीं आया टीम बीच में, तो बैच आने में भी टाइम लगता है। बहुत ही डिमांडिंग बैच है, बहुत ही ऐसे है कि सेलेक्टेड लोग इसको करते हैं और उनको रिक्वायरमेंट जिनको पता है पाइथन का और जो डीप तरीके से करना चाहते हैं, ASICs की वैल्यूज़ को समझते हैं, वो ये कोर्स करते हैं टीम, है ना। जिनको पता है कि यार किस तरह से हम लोग सिखाते हैं यहाँ पे चीज़ों को, एक एक चीज़ों को हम पकड़ के एक एक लाइन हम कैसे सिखाते हैं, तो वो बहुत मैटर करता है टीम। चलो फिर हम लोग इस पर बात कर रहे हैं। और केतन क्लियर है ना आपका? कोई और डाउट तो नहीं है ना? नहीं, ये सब क्लियर है, नो डाउट। ठीक है, तो टीम अब हम ये बात करते हैं पाइथन। ये पाइथन तो हमने बहुत थ्योरेटिकल नॉलेज देख लिया, अब हम बात करते हैं पाइथन स्टार्ट कब से होने वाला है। ये पाइथन ये बैच ठीक अगले सैटरडे से 3 to 6 ये स्टार्ट होगा। 3 to 6 इसकी टाइमिंग होगी टीम, ठीक है, अगले सैटरडे से। यानी मैं टाइम लिखता हूँ, ये बैच बराबर 14 तारीख से स्टार्ट होगा, 14, ठीक है। हर दिन ये 3 घंटे की क्लास तो होगी ही होगी, ठीक है। 14 अक्टूबर से बैच स्टार्ट होगा। अच्छा ये एक मिनट, किसी ने ज्वाइन किया, ठीक है। हाय अनीश। तो अनीश बहुत अच्छा खासा आपने नहीं सॉरी सर, प्रोजेक्ट में थोड़ा सा बिजी हो गया था मेरे। अच्छा कोई नहीं अनीश, मैं ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है नहीं, आपको इसकी वीडियो भी मिल जाएगी, ठीक है। होपफुली टीम में रिकॉर्डिंग हो रही है चालू, देखते हैं एक बार सही से रिकॉर्डिंग चल रही है क्या, यहाँ पे चलती है तो नजर आ रही है, ठीक है। तो टीम में 14 ये बैच हमारा चलेगा 3 से 6, 3 to 6, 14 अक्टूबर से लाइव होने वाला है, 2023 से लाइव होने वाला है, ठीक है। इसकी फीस रहने वाली है, और ये इसका ड्यूरेशन मैं लिख देता हूँ पहले। इसका ड्यूरेशन रहने वाला है, कितना रहने वाला है टीम ड्यूरेशन? 4 to 6 months। उसमें कितना लिखा था अपना, जो हमने लिखा हुआ है कितना लिखा हुआ है? 4 महीने लिखा है। 4 महीने ना, तो 4 महीने थोड़ा गलत लिख दिया हम लोगों ने, वो 6 महीने का बैच है, ठीक है। तो 6 मंथ्स लग जाएंगे टीम बैच को। ये वीकेंड्स पे एक ही दिन होने वाला है ना, हाँ, सैटरडे सैटरडे होने वाला है 3 to 6 मंथ्स का बैच होने वाला है, ठीक है। और इसकी फीस रहने वाली है, फीस इसकी रहने वाली है 12,000 रुपये, ठीक है। ये 12,000 को आपको पता ही होगा यहाँ पे, क्योंकि ये वीकेंड वाला बैच है तो आप इसको 3 इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हो। 4,000 एक मिनट है, यहाँ पे लिखता हूँ 4,000 या फिर 1 गो में किया तो आपको 10,800 देना पड़ेगा, आपको 1,200 का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। आपकी मर्जी, आपको 4,000 पे करना है तो 4,000, 10,800 पे करना है तो 10,800। फीस की डिटेल्स मैं आपको, फीस कहाँ पे करनी है मैं वो भी आपको बता देता हूँ। आपको पता है ये, आपको कॉन्टैक्ट्स तो होंगे आपके पास ना सभी के, यहाँ पे जैसे नॉर्मली करते हैं वैसे ही करना है ना, मतलब हाँ वैसे ही तो मैं यहाँ पे ना बस हाँ मैं यहाँ पे वो भी लिंक भी बता देता हूँ आपको। नॉर्मली करते हैं, मतलब किसने पूछा है क्वेश्चन अपना? रवि आपने पूछा? अच्छा मैंने पूछा, सुशील आपने ना, हाँ सुशील नॉर्मल अपना जो फीस हम पे करते हैं, तो यहाँ पे वेंकट आपको पता है वो डिटेल्स फीस वगैरह की है? मैं बता दूं आपको? नहीं बता दो सर, मुझे नहीं पता। हाँ मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ ताकि आप आराम से देख लो ना, और यहाँ पे वीडियो में आ जाएगा तो जिनको वीडियो जा रही है वो भी देख लेंगे बाद में, है ना। तो बस मुझे 1 सेकंड देना। होपफुली एक आइडिया लगा है टीम आपको काफ़ी हद तक, और रियल क्लास में तो काफ़ी मज़े आने वाले हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, हाँ डेमो, तो मैं डेमो का किसी का भी पीपीटी उठा लेता हूँ, ठीक है। हाँ यहाँ पे बस मुझे एक पेज उठाना है उसका फीस वाला, ठीक है। तो उसका अगर आप स्क्रीनशॉट ले लोगे तो अच्छा रहेगा। और मैं अपने नंबर्स भी रख देता हूँ यहाँ पे टीम, आप नंबर ले लो मेरे। और यहाँ पे 1 मिनट, हाँ यहाँ पे मैं लिखता हूँ। तो देखो हमारा फीस करने के ये वाले मोड है टीम, आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या तो आप अकाउंट पे कर दो, आप गूगल पे कर दो, या तो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दो, ठीक है। तो एक स्क्रीनशॉट ले लो टीम, सभी जिनको भी ज़रूरत है इसकी, जिनको भी ज़रूरत है आप जीपे ले लो। तो होपफुली स्क्रीन में दिख रहा है और रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। जिनको भी बाद में करना है तो कर सकते हैं। और ये हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, जिनके पास नंबर नहीं आप नंबर ले सकते हो यहाँ पे, या फिर रजा सर का नंबर तो होगा ही, आप आराम से बात कर सकते हो उनसे और वहाँ पे फीस जमा कर सकते हैं अपनी, ठीक है। और जैसे ही हमारी फीस जमा होती है, ये बैच हमारा स्टार्ट होने वाला है अगले हफ्ते से टीम, ठीक है। तो अगले हफ्ते तो जैसे भी फीस देना चाहते हो आप उस तरह से दो,
और ये बैच हम लाइव करेंगे नेक्स्ट सैटरडे से, जो कि हमारा अगले सैटरडे टीम हमारा इंस्टॉलेशन में निकल जाएगा। इंस्टॉलेशन और हमारा एक दो एग्जाम्पल हम करेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इंस्टॉलेशन पे ऑफिस लैपटॉप पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना? तो आई थिंक परमिशंस वगैरह का ऑफिस लैपटॉप में यार वो डिपेंड करता है, उन्होंने कुछ ब्लॉक ना कर दिया हो। आपका अगर कोई एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हो यहाँ पे केतन, तो आपको सिस्टम एडमिन मांगता है क्या वो पासवर्ड वगैरह? नहीं सर, नहीं मांगता। तो फिर आपका ये हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन पता है क्या होगा केतन, कल को ना आपको वो लाइब्रेरीज ब्लॉक कर देगा कुछ, जैसे एक रिक्वेस्ट लाइब्रेरी है ना, वो ब्लॉक कर देते हैं ऑफिस वाले। तो आपको उनको परमिशन लेनी पड़ेगी कि रिक्वेस्ट लाइब्रेरी को ऑन करो, तो वो कर देंगे। तो ड्यूरिंग द वीक में ट्राई करता हूँ सर। हाँ नहीं, आप इंस्टॉलेशन कुछ मत करो, आपको कुछ भी नहीं करना आपको। और यहाँ पे हम लोग क्लास में करेंगे वो सब, क्योंकि उसका टीम इंस्टॉलेशन ही सबसे मेन पार्ट है। अगर इंस्टॉलेशन सही से नहीं हुआ ना, बहुत सारी दिक्कतें आती है फिर। तो वो इंस्टॉलेशन मैं रुक जाता हूँ सैटरडे। हाँ, मैं इंस्टॉलेशन मैं करूँगा टीम आपके सिस्टम में। ये पाइचार्म जो हम आईडी है वो मैं इंस्टॉल करूँगा, और पाइथन मैं खुद से यहाँ पे करूँगा, ठीक है। आप कोई भी वीकेंड में ट्राई मत करना, क्योंकि हमें कुछ चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है वहाँ पे। अगर वो नहीं हुआ तो फिर मुझे बार बार इंस्टॉलेशन करना पड़ता है, ठीक है। तो आप में से कोई भी इंस्टॉल मत करना, और वो इंस्टॉलेशन मैं करूँगा आपके लिए, ठीक है। तो ये था पाइथन। हाँ यस सर, सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या है? देखो अमूल, सिस्टम रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आपका लैपटॉप 4 GB में भी चल जाता है, लेकिन हम लोग रिकमेंड करते हैं कि अगर 8 GB है तो अच्छी बात है, अदरवाइज 4 GB भी बहुत सारे यूजर्स के पास होता है। और हार्ड डिस्क का कुछ नहीं है ना, हार्ड डिस्क तो चलेगा, रैम अच्छा होना चाहिए। 8 GB sufficient? 8 GB वेरी गुड। माई सिस्टम इज ऑल्सो हैविंग 8 GB। ये जो सिस्टम आप देख रहे हो ना, जहाँ पे डेमो चल रहा है, ये पाइथन यहाँ पे 8 GB है, तो सफिशिएंट है। 8 GB अच्छा खासा है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन टीम किसी को? कुलदीप कोई क्वेश्चन? हाँ सर, मैं ये बोल रहा हूँ। अच्छा अमूल, सॉरी, हाँ क्या बोल रहे हो? सर आप डाटा साइंस में थोड़ा सा इसमें कवर नहीं करेंगे? अमूल पता है डेटा साइंस में क्या चीज है? पूरा स्टैटिस्टिक्स। हाँ, क्योंकि हम पावर बीआई भी सीख रहे हैं, तो दैट रिलेटेड टू देम ओनली। नहीं, डेटा साइंस तो देखो अमूल, पता है क्या है, आप ना कहीं डेटा साइंस सीखने जाओगे ना, तो आप कभी ट्राई करना डेटा साइंस। अब हमारा ACS में भी आने वाला टीम बहुत जल्दी, लेकिन अब कहीं पे भी किसी ने अगर एक्सपीरियंस किया होगा तो वो ना थ्योरी पढ़ा के आपको भेज देते हैं वापस। किया किसी ने एक्सपीरियंस? ये थ्योरी उनको खुद, मतलब जो भी है बहुत सारी चीजें वो थ्योरेटिकल ज्ञान देके आपको भेज देंगे, आप परेशान हो जाओगे क्या सीखा है। मोस्टली प्रैक्टिकल कुछ नहीं रहता उसमें, सिर्फ थ्योरेटिकल बता के भेज देते हैं। हाँ, थ्योरेटिकल बता के भेज देंगे और बस वहाँ में नाम के लिए हो जाएगा। तो ऐसा होता है बहुत जगह, और अच्छी खासी फीस ले लेते हैं, 1-1 लाख रुपए ले लेते हैं आपसे। तो आप ऐसी जगह मत सीखो टीम, आप ना ऐसी जगह सीखो। और पाइथन, अगर आप डेटा साइंस देख रहे हो ना, पाइथन एक टूल है उसका, तो पाइथन पहले पता कितना टाइम देंगे वो? मैक्स टू मैक्स 2 हफ्ते। यार 2 हफ्ते में नहीं होता पाइथन। आप कोई VBA सीखने, एक्सेल जैसी एप्लीकेशन को 4-4 महीने लग जाते हैं सीखने में। सही है ना, वो भी फ्रंट एंड का मैं बोल रहा हूँ टीम। एक्सेल तो जमाने भर के टास्क कर सकते हो आप एक्सेल से, है ना। तो अगर कोई जस्टिफाई कर रहा है तो 2 हफ्ते यार प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं है पाइथन के लिए। पाइथन के लिए तो 6 महीने में आप सीखोगे, लेकिन एक्सपर्ट बनने में तो आपको सालों लग जाएंगे पाइथन में, करेक्ट। तो एटलीस्ट हम वो 6 महीने आपको दे रहे हैं कि आप हमारे साथ एक्सप्लोर करोगे चीज़ों को। बाकी तो फिर आपकी जर्नी है आगे, आपको जो भी करना है बहुत तरीके से आप एक्सप्लोर करो चीज़ों को, है ना। सही बात है ना। तो ऐसी जगह पैसे मत फंसाना टीम। कोई भी डेटा साइंस आता है, डेटा एनालिटिक्स का कोर्स आता है, डेटा इंजीनियरिंग का कोर्स आता है, 2-2 हफ्ते में नहीं होती है बात। 2 हफ्ते में कुछ नहीं कर पाओगे। इंटरव्यू में जाओगे, पास हो भी गए तो अंदर जाके स्ट्रगल करोगे बैठ के, ठीक है। कुछ भी नहीं आता होगा। तो एक अपना मजबूत फाउंडेशन बनाओ आगे। हाँ डेफिनेटली थोड़ा टाइम लगेगा, अच्छी चीज़ें मिलेगी, लेकिन आप खुद कॉन्फिडेंट होगी टीम। अच्छी जगह जाके आप इंटरव्यूज देने के लिए आप खड़े रहोगे पहले से। अभी क्या होगा, रट्टा वट्टा मार के इंटरव्यू दे दिया, हो गया। आगे जाके ठीक है, अगर आपको आता है, रिलेशन बनाना आता है तो टिक जाओगे, अदरवाइज तो फिर गए। होगा ना, ऐसे ही होगा ना केतन। है ना, ये चीज़ें आती है। तो एक काम करता हूँ टीम, और कोई मेजर क्वेश्चन नहीं तो मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, रिकॉर्डिंग को स्टॉप करते, फिर हम लोग बातें करते हैं थोड़ी। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, रिकॉर्डिंग को स्टॉप करता हूँ। तो ये रिकॉर्डिंग अच्छा है कि ये चल जाए बस।